And welcome back to SS classes. My name is Shasta Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry. The name of chapter is separation of substances. In this video we learn about separation of mixture. In this previous video we also learn about the element and compounds and characteristic of compounds and also discuss about a mixture. So in this video we totally discuss about the separation of mixture. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. सो बच्चा लोग, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि अधिकतर सब्सटेंस आप लोग देखते होगे अपनी तरफ, उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है. मतलब आप जो भी देखोगे मोस्ट ऑफ अधिकतर जो सब्सटेंस होते हैं आप अपने चारों तरफ जिनको देखते हो वो इम्प्योर होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनमें. फॉर एग्जांपल अगर मैं राइस की बात करूँ तो आपके घर में जो चावल आता है, ठीक है, जो बाज़ार से खरीद के चावल आता है तो उसमें भी कुछ स्टोन पत्थर होते हैं, ठीक है, कुछ गर्दा वगैरह होती हैं, हस्क होती हैं. जैसे मिल्क मैन जो है वो जो दूध लेके आता है उसमें कहीं ना कहीं वाटर मिला होता है. एयर जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें केमिकल फ्यूम्स होते हैं, स्मोक होते हैं, और कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं. दस ऑल सब्सटेंस हैव सर्टेन अदर सब्सटेंस मिक्स विद देम. तो किसी भी सब्सटेंस में कोई दूसरा सब्सटेंस भी मिला हो सकता है, ठीक है. द नीड टू देयर रिमूवल, तो उसको निकालना जो है बहुत ज़रूरी होता है. विच नेसेसरी आर द नीड फॉर देयर रिमूवल, उसका निकल जाना ही बेहतर होता है. सो इसी वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं कि मिक्सचर को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, यानी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. सो वाई कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मिक्सचर आर टू बी सेपरेटेड. हम लोग क्यों सेपरेट करते हैं मिक्सचर को, है ना. तो पहला तो बात है कि देयर आर मैनी रीज़न, बहुत सारे रीज़न है सेपरेशन के. ये डिपेंड करता है नीड्स पे हमारे और रीज़न पे. अब फ्यू रीज़न इसमें से कुछ दिए गए हैं. पहला तो हम जो है सेपरेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अनडिज़ायरेबल मटेरियल को. जो मटेरियल हमें नहीं चाहिए हम उनको हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं फ्रॉम डिज़ायरेबल मटेरियल, ठीक है, डिज़ायरेबल मटेरियल से. फॉर एग्जांपल स्टोन फ्रॉम पल्सेस. दाल भी आप लोग जो लेते हो, दालों में भी कुछ क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं, कंकड़ वगैरह होते हैं, उनको भी निकाला जाता है, ठीक है. फिर बी है रिमूवल ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर सब्सटेंस जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है, उनको भी निकालना ज़रूरी है फ्रॉम प्योर सब्सटेंस. एग्जाम्पल स्ट्रॉ फ्रॉम मिल्क, ठीक है. फिर हमारा स्ट्रॉ फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क से जो है स्ट्रॉ को निकाला जाता है. कभी कभी घास फूस का हिस्सा आ जाता है उसमें, है ना. सो सी वाला पॉइंट है हमारा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है. किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी हम लोग सेपरेशन करते हैं मिक्सचर का, जैसे वाटर फ्रॉम मिल्क. अंडरस्टैंड. अब यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट है आप लोग की, वो आप लोग फिल करिएगा. अगर आपने ये पढ़ा है पूरा चैप्टर तो वर्कशीट बहुत ही ईजी हो जाता है आप लोग के लिए फिल करना. सो नाउ चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे हम लोग सेपरेट करते हैं मिक्सचर को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को मेथड जो पढ़ना है वो है मेथड टू सेपरेट अ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड मिक्सचर. किसी सॉलिड से सॉलिड मिक्सचर को निकालना विद एडवांस साइंस टेक्नोलॉजी. अभी आप लोग देख रहे हो कि कितना ज़्यादा साइंस तरक्की कर रहा है, ठीक है. बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के अनुसार वी हैव एबल टू सेपरेट डिफरेंट मिक्सचर. हम अलग अलग मिक्सचर को जो है अलग अलग तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग मेथड से, ठीक है. तो कुछ मेथड जो है यहाँ पर दिए गए हैं. पहला है विनोइंग. विनोइंग क्या होता है भाई, ये एक तरह का प्रोसेस होता है जो यूज़ करते हैं फार्मर लोग, जो किसान लोग यूज़ करते हैं ग्रेन को सेपरेट करने के लिए, उसमें से हस्क को निकालने के लिए, ठीक है. जो आप लोग देखोगे जो धान वगैरह होता है तो उसमें हस्क लगा होता है ना, तो उसको वो लोग क्या करते हैं, उसको इस तरीके से रेप करके या विनो करके उसको झाड़ फोड़ के उसकी कोटिंग जो होती है ग्रेन की वो हटा देते हैं ऊपर से. इसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है. तो पहला देखो, विनोइंग जो होता है वो बेस्ड होता है ऑन द फैक्ट दैट ग्रेन हैवियर देन हस्क. जो हमारा ग्रेन होता है वो हस्क से क्या होता है, वो हैवियर होता है. तो जब हम इसको विनोइंग करेंगे यानी ऐसे झाड़ेंगे पटकेंगे तो हस्क जो है वो निकल जाएगा और जो ग्रेन है हमारा वो तो हैवियर पार्टिकल्स है तो वो वहीं पर रह जाएगा. तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा. अभी देखो आप इस लोग इसमें आपके बुक में पिक्चर दी हुई है क्लियरली, है ना. सो मेथड क्या है इसका कि द मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड हस्क इज़ मेड टू फेल फ्रॉम हाइट. वो लोग क्या करते हैं कि उसको गिराते हैं ऊंचे से, तो एक जगह ग्रेन इकट्ठा हो जाएगा भारी वाला पार्ट और हस्क जो है एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना. एंड टू सेपरेट हेल्प्स ऑब्टेन द हस्क एंड ग्रेन. एग्जाम्पल सेपरेटिंग चैफ और सर्फ व्हीट ग्रेन. यहाँ पर हम लोग गेहूँ की बात कर रहे हैं, गेहूँ को हटाया जा रहा है. अब यहाँ पर दूसरा मेथड है हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स को रिमूव करते हैं अपने डिज़ायरेबल कंपोनेंट से, ठीक है. इसका प्रिंसिपल क्या है भाई, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन ऑफ द कंपोनेंट डिफर इन शेप इन साइज इन कलर, ठीक है. जब भी आप लोग दाल देखते होगे तो उसमें कंकड़ जो होता है या पत्थर जो होते हैं, जो स्टोन होते हैं, उनका कलर क्या होता है, चेंज होता है, ब्लैक होता है ना. तो हमें पता होता है कि ये दाल नहीं है, इसको हटाना है, निकालना है,
है ना, तो उसको निकाल देते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। मेथड क्या है, ये मेथड जो होता है यूज़ होता है वनली व्हेन वन कंपोनेंट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज़, जब एक कंपोनेंट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हो और डिफ़र कलर में हो, शेप में हो, डिफ़र साइज़ में हो, तब उसको हम लोग ईजिली पिकअप कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल स्टोन इन पल्सेस, दालों में से कंकड़ चुनना। फिर है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा टाइप का सेपरेशन है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। सो ये मेथड जो होता है वो इम्प्लाइड होता है सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी भी मिक्सचर से। ये प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस टूवर्ड्स इट्स। हम लोग को पता है कि मैग्नेट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, कोई मैग्नेट जो होता है वो दूसरे मैग्नेट की ओर आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है अपोजिट पोल की तरफ, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, मेथड क्या अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैग्नेट जो होगा उसको पास ओवर करेंगे मिक्सचर में से जिसमें आयरन कंटेन है। तो भैया जिसमें आयरन है तो आयरन को क्या करता है हमारा मेथड, आयरन को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट कर लेगा, उससे इम्प्योरिटीज़ निकल जाएगी और जो इम्प्योरिटीज़ है उसके पीछे रह जाएगी। खाली आयरन को ये क्या करेगा, उठा लेगा, स्टील डोर को ये सब उठा लेगा। एग्जाम्पल है आयरन फ्रॉम मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। तो यहाँ पे आयरन और सल्फर का मिक्सचर रख दो आप और फिर मैग्नेट को ले जाओ तो वो आयरन को उठा देगा और सल्फर को वहीं पे छोड़ देगा। तो इस तरीके से हम लोग अलग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ नोट्स में दिया है, आप लोग के नोट में क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ मैग्नेट विच शो इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वनली इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो एक ऐसा मैग्नेट होता है जो तभी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करते हैं या फिर उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। ठीक है, ये आप लोग पढ़े भी हो मैग्नेटिक चैप्टर में, आप लोग को फिजिक्स में याद होगा, मैंने पढ़ाया था, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोगों ने देखा था किस तरीके से काम करते हैं, जैसे डोरबेल वगैरह होती हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। तो देखो चौथा हम लोग का है जो सीविंग है। सो ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जहाँ पर मिक्सचर जो है वो पास होता है थ्रू द पोरस मटेरियल, मतलब छोटे छोटे मटेरियल से पास हो, मतलब छोटे छोटे छेदों से पोर से पास होता है। तो स्मॉलर कंपोनेंट जो होते हैं मिक्सचर के वो पास हो जाते हैं सियाइब से, एंड जो बिगर कंपोनेंट्स होते हैं जो गंदगी होती है बड़ी बड़ी वो जो है वो सियाइब में रह जाती है, उस छन्नी में रह जाती है। ये प्रिंसिपल पे कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ये प्रिंसिपल बेस्ड होता है फिल्ट्रेशन के। जैसे आप लोग चाय छन्ने से क्या करते हो कि चाय को छानते हो, और या फिर हम लोग आटे को क्या करते हैं, आटे को जो हम लोग छन्नी से क्या करते हैं, उसका जो चोकर वाला पार्ट होता है उसको निकाल देते हैं, है ना, उसको छान के। सो द मिक्सचर टेकन ऑफ सियाइव एंड गिवन मैकेनिकल फोर्स, यहाँ पर हम लोग को मैकेनिकल फोर्स देना होता है और स्मॉलर कंपोनेंट जो होते हैं वो पास आउट हो जाते हैं उसमें से, जबकि बिगर कंपोनेंट उसी के अंदर रह जाते हैं। तो इस तरीके से उसकी इम्प्योरिटीज़ को निकाला जाता है। इस तरीके का प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं सियाइविंग। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है भाई, तो देखो सब्लिमेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है वेपर में, एंड वेपर डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड में। मतलब इसमें कोई बीच वाली स्टेट नहीं आती है, इसमें सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्टली सॉलिड से किस में चेंज हो जा रहा है, वेपर में, और वेपर से डायरेक्टली गैस में। ठीक है, सो प्रिंसिपल ये कौन से प्रिंसिपल पे भाई फॉलो करता है, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ये इट इम्प्लॉय द प्रिंसिपल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट बाय स्कीपिंग एंड इंटरमीडिएट स्टेट। ये इंटरमीडिएट स्टेट को हटाने के लिए होता है ताकि हमारा टाइम जो है बच सके। मेथड जो होता है मिक्सचर का इज टेकन इन सब्लिमेटिंग डिस्क। हम लोग को जो भी ये मेथड मिक्सचर को अप्लाई करना है उसको हम लोग सब्लिमेटिंग डिस्क में लेंगे, उसको हीट करेंगे बहुत ज़्यादा अंटिल द कंपोनेंट गेट्स इवोपरेट, जब तक कि वो उसमें वाष्प ना निकलने लगे, धुआं ना निकलने लगे, एंड कंडेंस टू फॉर्म सॉलिड ऑन अपर पार्ट ऑफ सब्लिमेटिंग फ्लास्क इन्वर्टेड फनल एज शोन द डायग्राम। देखो यहाँ पर दिया है, इससे कैम्फर आयोडीन यहाँ पर दिया है ना, ये हम लोग को सब्लिमेशन मेथड में दिया गया। इसमें क्या लिया गया, सब्लिमेटेड क्लोराइड लिया गया है, अमोनियम क्लोराइड को लिया गया और कॉटन फ्लास्क को यहाँ पर लगा दिया, प्लग लगा दिया गया, और मिक्सचर को हम सॉल्ट के अमोनियम क्लोराइड लिया गया है, चाइना डिस्क है ये वाली। अब इसको क्या करें, हीट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इसका वो जो होगा धुआं निकल रहा है। अब हमें बंद करना है, अब हमें इसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज, ये सॉलिड से हमको इसको वेपर में चेंज करना है, तो इसको फ्लास्क के कॉर्नेट को हम लोग हटा देंगे। और अगर हमें क्या करना है, अगर हमको यहाँ पर इसको कंटेन करना है सॉलिड में, तो वाष्प से तुरंत फिर सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो हम इस फ्लास्क को फिर से ढक देंगे तो ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा एक जैसा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बिना किसी इंटरमीडिएट स्टेट के सॉलिड टू वेपर और वेपर टू सॉलिड चेंज कर सकते हैं ड्यू टू द सब्लिमेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर है कुछ स्कीमेटिक स्कीम एंड सेपरेट सॉलिड मिक्सचर। किस तरीके से हम लोग सॉलिड मिक्सचर को अलग करेंगे। सो पहला देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि आयोडीन प्लस सोडियम क्लोराइड, आयोडीन प्लस सोडियम क्लोराइड है। अगर इसको हम दोनों को अलग करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग इसको हीट करेंगे,
हीट करेंगे तो आयोडीन सब्लिमेट हो जाएगा, है ना, और सोडियम क्लोराइड उसमें से निकल जाएगी, जो है निकल जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयरन प्लस कैम्फर, इन तीनों को जब हम लोग हीट करेंगे तो कैम्फर सब्लिमेट बन जाएगा, है ना, और पोटेशियम क्लोराइड आयरन फिलिंग जो है वो मेज पेस्ट हो जाएगी, और आयरन फिलिंग जो होगी वो क्लिंग हो जाएगी, मैग्नेट में चिपक जाएगी, और पोटेशियम क्लोराइड जो होगी वो रेसिड्यू निकल जाएगी उसमें से, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं इसको। फिर है हमारा स्टोन प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर स्टोन है, सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, इसको हम लोग को अलग अलग करना है तीनों को। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मिक्सचर को CI में से यानी छन्नी में से पास आउट करेंगे, तो स्टोन जो होगा वो इसके अंदर रह जाएगा, है ना। सोडियम क्लोराइड जो अमोनियम क्लोराइड जो सब्लिमेशन हो जाएगा उसका, वो सब्लिमेट बन जाएगी, और सोडियम क्लोराइड जो है वो रेसिड्यू हो जाएगा, निकल जाएगा वापस, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। अब है हमारा B वाला मेथड टू सेपरेट अ लिक्विड और अ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर। हम कैसे जो है हाउ टू सेपरेट अ लिक्विड और अ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर, किस तरीके से हम लिक्विड मिक्सचर से सॉलिड और लिक्विड को अलग कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। आप लोग ये सब प्रोसेस पढ़ चुके हो, ठीक है। पहला प्रोसेस हमारा सेडिमेंटेशन का है। सेडिमेंटेशन क्या होता है भाई, इट इज़ अ प्रोसेस बाय सिटिंग डाउन द हैवी सॉलिड एट द बॉटम। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई हैवी सॉलिड जो होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है ना। यहाँ पर हमने मडी वाटर लिया, ठीक है, उसके बाद उसको क्या किया हमने, यहाँ पर सुपराटेंट लिक्विड लिया, ठीक है, सैंड सेडिमेंट। तो आप लोग नीचे देखोगे कि कुछ टाइम बाद उसको ऐसे छोड़ दोगे तो वो सारे पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, क्लीन वाटर हमें लेना है, तो इस वाले वाटर को हम लोग एक और बीकर लेंगे और उसमें छान लेंगे, तो जो साफ़ पानी हम लोग को मिल जाएगा। तो इस तरीके से सेपरेशन होता है। तो इस मेथड में मेनली यूज़ होता है सेपरेट मिक्सचर टू, हाँ, यहाँ पर विच कंपोनेंट इज़ हैवियर एंड पीरियड ऑफ हैवियर कंपोनेंट सेटल डाउन। जो हैवियर कंपोनेंट होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। टेक ग्लास फुल मडी वाटर, हम लोग एक गिलास पूरा मडी वाला वाटर ले लेते हैं ना। अलाउ टू इट स्टैंड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट मड सेटल डाउन बेस ऑफ द क्लियर, नीचे क्लियर हो जाएगा और जिसका पानी होगा वो साफ ऊपर दिखाई देने लगेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब हम लोग पोर केयरफुली, इसको हम लोग पोर करेंगे केयरफुली, क्लियर वाटर को जो है सप्लीमेंट लिक्विड से अनदर बीकर में डालेंगे बिना डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स, बिना नीचे वाले को हिलाए। तो ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा डिकेंटेशन। सो रिमूव ऑफ द क्लियर लेयर ऑफ लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल डाउन इज कॉल्ड डिकेंटेशन, ओके। ये प्रोसेस भी आप लोग पढ़ चुके हो। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम लोग का आगे का टॉपिक जो है वो कम से कम अभी एक वीडियो या में फिनिश हो जाएगा। इसके बाद का जो हम लोग का टॉपिक है, ये टॉपिक में मैं इतना क्लियरली नहीं चाह रही हूँ क्योंकि आप लोग पहले भी ये पढ़ चुके हो और बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो बस एक आप लोग का समरी हो जा रहा है चैप्टर का। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।